नमस्कार, आप देख रहे हैं द आउटपेस्ट न्यूज नेशन। साल था 1991 का। पूरी दुनिया की नज़र सोवियत संघ में चल रही राजनीतिक उठापटक पर थी। सवाल सिर्फ संघ के 15 राज्यों के भविष्य का नहीं था। विश्व राजनीति के इस फेरबदल का असर बहुत सारे देशों पर पड़ने वाला था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया जिन दो धुरियों में बटी थी, उसमें से एक के अवसान का समय नज़दीक आ गया था। विश्व युद्ध के बाद की दुनिया को देखें तो ये एक नए विश्व शक्ति के उदय का समय था। मगर इस महासंग्राम के विजेता अमेरिका के आधिपत्यवाद में जो सबसे बड़ी चुनौती पेश कर रहा था, वो था सोवियत संघ, एक 15 स्वशासित गणराज्यों का विशाल सोवियत संघ। दुनिया के इन दोनों देशों की प्रतिद्वंद्विता सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, ये वैचारिक रूप से भी परस्पर एक दूसरे के विपरीत खड़े थे। एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका जहां पूंजीवाद का समर्थक था, वहीं सोवियत संघ समाजवाद में विश्वास रखता था। शुरुआत से ही दोनों देश विश्व के अन्य देशों को अपने साथ शामिल करने में जुटी रही और देखते ही देखते विश्व के अधिकांश देश इन्हीं दो वैचारिक प्रतिद्वंदियों में से किसी एक खेमे में आ गए थे। लेकिन दशकों तक चली इस खींचतान के बाद आखिर सोवियत संघ के विघटन का समय आ गया था। अगस्त 1991 में सोवियत संघ में तख्ता पलट की भी एक असफल कोशिश की गई। और फिर आता है 25 दिसंबर 1991 का दिन, जब सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव देश को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति के तौर पर अपना काम बंद कर रहे हैं। इस 10 मिनट के भाषण के बाद ही सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी जाती है। लेकिन इस विघटन के बाद सबसे बड़ी समस्या थी संघ से अलग हुए 15 देशों के बीच संसाधनों और विशेषकर परमाणु हथियारों के समान वितरण का। जानकारों की माने तो बेलारूस के पास उस वक्त 100, कजाकिस्तान के पास 1400, तो वहीं यूक्रेन के पास 5000 न्यूक्लियर वेपन्स थे। लेकिन कहा जाता है कि इन देशों के पास परमाणु हथियारों को लेकर कोई खास नॉलेज नहीं था। इसलिए अमेरिका के कहने पर और रूस द्वारा सुरक्षा की गारंटी देने की शर्तों पर इन देशों ने अपने परमाणु हथियार रूस को दे दिए। यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि 1994 में यूक्रेन परमाणु हथियारों के मामले में तीसरे नंबर का देश था। समझौते के तुरंत बाद ही बेलारूस और कजाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार सोवियत संघ के उत्तराधिकारी रूस के हवाले कर दिया, जबकि यूक्रेन ने रूस और पश्चिम से सुरक्षा गारंटी लेने के लिए हथियार बरकरार रखे। हालांकि जनवरी और मई 1992 के बीच यूक्रेन ने भी अपने सभी सामरिक परमाणु हथियार रूस भेज दिए। उस समय यूक्रेन के इस फैसले पर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कहा था कि आपके फैसले ने यूक्रेन की जनता, अमेरिका के नागरिकों और पूरी दुनिया को बेहद सुरक्षित और महफूज बना दिया है। अमेरिका और पश्चिम हमेशा आपकी मदद करेंगे। इतना ही नहीं, इन सब के बाद 5 दिसंबर 1994 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के नेताओं की एक मीटिंग होती है। इन नेताओं ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑन सिक्योरिटी इंश्योरेंस पर हस्ताक्षर किए। 6 पैराग्राफ के इस मेमोरेंडम में बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और मौजूदा सीमाओं का सम्मान किया जाएगा। विदेशी शक्तियां इन देशों की क्षेत्रीय संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए कभी खतरा नहीं बनेगी। साथ ही इसमें कहा गया था कि अगर परमाणु हथियारों वाला कोई देश यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान के लिए खतरा बनेगा तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इन देशों की मदद करेगी। लेकिन यह सिर्फ मेमोरेंडम था, इसे कानूनी रूप से बाध्य संधि में नहीं बदला गया और यहीं पे इन देशों ने गलती कर दी, जिसका खामियाजा आज यूक्रेन को भुगतना पड़ रहा है। रूस यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के अगले सीरीज में हम राष्ट्रपति जेलेंस्की के एक कॉमेडियन से राष्ट्रपति बनने तक की पूरी सफर को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।